आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। आज हम लोग अब्राहम के जीवन से विश्वास के बारे में सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि अब्राहम विश्वास के साथ कैसे चला। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 1 वचन में इस तरीके से बताया गया है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और हम लोग अब्राहम के जीवन में भी इस बात को देखते हैं कि उसको उस समय पर नहीं पता था, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको डायरेक्शन नहीं पता थी, उसको दिशा नहीं पता थी कि वो किस दिशा में परमेश्वर उसको लेकर जाना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी उसको वो देश दिखाया नहीं गया था, लेकिन उसके बाद भी अब्राहम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार चला। अब्राहम की बुलाहट, अब्राहम जो है पूरे विश्वासियों के लिए पूरे जगत के अंदर एक आदर्श पिता है और विश्वासियों का पिता उसको कहा जाता है। लेकिन क्यों उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है, इस वीडियो से हम लोग इस बात को देखेंगे और बाइबल से इसको समझेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से अब्राहम को बुलाया। और यहाँ पर हम लोग पाते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने उसको अभी वो देश जहां पर जाने के लिए परमेश्वर उसको बोल रहा है वो दिखाया नहीं है। और परमेश्वर ने उसको ये कहा कि अपने देश को छोड़, अपने जन्मभूमि को छोड़ और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। भविष्य में परमेश्वर उसको दिखाएगा। अभी उसने उस देश को ना देखा है, ना उस देश के विषय में अब्राहम कुछ भी जानता है। और अगर हम लोग पुराने समय की बात करें, अब्राहम के समय की हम बात करें, तो उस समय पर लोग अपने देश में और अपनी जन्मभूमि में और अपने पिता के घर के आसपास अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ इसलिए ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे क्योंकि उनको वहां सुरक्षा का एहसास होता था। अगर वो किसी अन्य देश में जाएंगे, किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो उनको कोई भी लूट सकता था, उनकी संपत्ति को कोई भी लूट सकता था। और इसलिए लोग इकट्ठा अपने ही परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ और उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ ही एक स्थान पर ही वो लोग रहा करते थे। और आगे हम लोग देखते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब तक परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी नहीं है, लेकिन परमेश्वर वायदा करता है कि मैं भविष्य में तुझे क्या करूंगा, तुझे आशीष का मैं मूल बनाऊंगा। और तीसरा वचन में हम लोग इस बात को देखते हैं, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। एक 75 वर्ष का व्यक्ति अपने देश को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला गया जिस देश के विषय में उसको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो किस आधार पर उसने इतना बड़ा निर्णय लिया है, वो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसको एक वायदा दिया, उस वायदे के अनुसार उसने क्या किया, एक विश्वास का कदम आगे बढ़ाया। और उस समय पर उसकी आयु 75 वर्ष की है। हम लोग आगे देखते हैं, इब्रानियों उसका 11 अध्याय 8 वचन के अंदर, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराश में लेने वाला था, और वह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतनी तकनीक है कि हम लोग किसी भी देश में या किसी भी शहर या किसी भी स्टेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम गूगल से निकाल सकते हैं। हम लोग एग्जैक्टली लोकेशन निकाल सकते हैं, सिटी के बारे में जान सकते हैं। सारी जानकारी हमें पहले से आज हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन कई बार तब भी हम लोग हेजिटेट करते हैं, हम लोग हिचकिचाते हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानने से। लेकिन जब अब्राहम के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके पास उसको डायरेक्शन नहीं पता थी किस दिशा में परमेश्वर उसको लेके जाने वाला है, उसको देश का नाम भी पता नहीं था कि परमेश्वर उसको कौन से देश में लेके जाने वाला है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार वो निकल गया और इतना बड़ा स्टेप उसने लिया
और बाद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने भी जो वाचा उसके साथ बांधी थी, परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं जो वायदा करे और उसके बाद मुकर जाए। परमेश्वर वायदे का सच्चा है। और आज हम लोग जानते हैं जो अब्राहम है, पूरी विश्वासियों के लिए पूरी जगत के अंदर वो एक आदर्श पिता है। और हम सब लोग जो है जितने भी विश्वासी कहलाते हैं, हम लोग भी अब्राहम के वंशज हैं, उसकी संतान है विश्वास करने के नाते। और हम लोग भजन संहिता उसका 67 अध्याय के अंदर इस बात को देखते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। जो अब्राहम की जो आशीषें हैं, हम लोग आज नई वाचा के लोग हैं, और जो अब्राहम की आशीषें हैं वो सारे विश्वासियों के लिए वो उपलब्ध हैं। और यीशु मसीह के नाम में हम लोग उन आशीषों को, जो अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि जो कोई तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो कोई तुझे कोसेगा उसे मैं कोसूंगा। परमेश्वर जो है वो अब्राहम की सब आशीषें आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है। उसको पाने के लिए हमें क्या करना है? विश्वास करना है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कदम उठाना है, आगे बढ़ना है। और जैसा हम लोग इस बात को देखते हैं कि अब्राहम अपने देश को छोड़कर उस देश की ओर निकल गया, आज हम लोग भी उस यात्रा में ही हैं। हम लोग इस संसार से जो हमारी यात्रा है वो स्वर्ग की यात्रा है। परमेश्वर आपको और मुझे जो भी कहता है उसके वचन के अनुसार हमें आज्ञा पालन करना है। और परमेश्वर क्या करेगा? अपने वायदे को आपके और मेरे जीवन में हाँ और आमीन में पूरा करेगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।